तो पाकिस्तान की ओर से जो झूठ फैलाने की कोशिश हर बार की तरह की गई है, उसको बेनकाब करने का काम भी हर बार की तरह भारत की ओर से किया गया है। और देखिए, एक एक जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुछ जगह है जहाँ पर हमले की कोशिश की गई, थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन इसके एवज में जो भारतीय सेना की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खास मेहमान की मौजूदगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कर्नल गोपाल सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। एक बार फिर से सर आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए झूठ तो बेनकाब हो चुका है और हमेशा की तरह पाकिस्तान की ये आदत है कि विक्टिम कार्ड प्ले करना, झूठ के नींव पर अपने आप को खड़ा करना। और ये जो विक्टिम कार्ड का ये जो सिलसिला है, वो सिर्फ इस बार हमने नहीं देखा। इससे पहले भी उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, हमने तब तब देखा जब जब आतंकी हमला हुआ है, अपने आप को पाकिस्तान डिफेंड करता है और कहता है कि हम यहाँ पर पीड़ित है। यूएनएससी में भी ठीक, पहलगाम में जो हमला हुआ, यूएनएससी में भी जाकर पाकिस्तान अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से भी उसको लताड़ लगी है। लेकिन विक्टिम कार्ड बार बार ये जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है, उसमें अपने सिविलियंस को भी वो दांव पे लगाने के लिए यहां पर वो राजी हो चुका है। और जो सेना की ओर से जानकारी ब्रीफिंग में दी गई है, ये काफी अनप्रोफेशनलिज्म है, कायराना हरकत है कि यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस को निशाना बनाया गया है, मेडिकल कैंप्स को निशाना बनाया गया है। लेकिन भारत का संदेश साफ है कि हम वहां किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जिस प्रकार से प्रेस ब्रीफिंग में हमारे सचिव ने और जो हमारी वक्ता हैं उन्होंने बताया है, सिंह और कुरैशी ने, बिल्कुल साफ जाहिर है कि हम जो कर रहे हैं सिविलियन टारगेट को या कोलेटरल डैमेज रत्ती भर भी नहीं कर रहे और ना ही करेंगे। ये भारत है। भारत जो है सिर्फ आएगा करेगा तो मिलिट्री टारगेट को ही इस्तेमाल करेगा, उनका ही जो है उनको ही ध्वस्त करेगा। ये प्रोपेगेंडा की नीयत उस समय से ही है पाकिस्तान के अंदर, जब से ये विभाजन हुआ है। तिल का ताड़ बनाता है और प्रोपेगेंडा से अपनी आवाम को ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम ये कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और पूरे विश्व को बताना चाहता है कि भारत जो है हमारे सिविलियन टारगेट के ऊपर या सिविलियन के ऊपर जो है अटैक कर रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है, लेकिन मानता है नहीं। आप देखिए हमारे यहाँ, हम तो प्रूफ के साथ में बताते हैं, वहाँ हमारे जो लोग हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड पे है कि या किसी के घर में मिसाइल की या टुकड़ा गिरा और आग लगी है, उसका वीडियो बना करके वो घर वाले बता रहे हैं। तो वो तो गांव के अंदर डाल रहे हैं। और हमारे यदि ऐसा कुछ होता पाकिस्तान के अंदर, तो वहां के पाकिस्तान के जो आम जनता है वो बताती ना कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारे ऊपर इस तरह से हमला हुआ है। वो सीधा बताते हैं कि देखिए ओ, अरे हमारे मिसाइल वाला जो स्टेशन है उसके ऊपर अटैक हुआ है, ओ देखिए वो हमारा रडार का सिस्टम है वहां पर अटैक हुआ है। वो ये नहीं कह रहे, किसी ने भी आज तक अभी नहीं बोला है कि किसी हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक हुआ है। ये भारत है। भारत जो है करता है, सटीक करता है और गलत करने की कभी आज तक ना कोशिश की है और ना ही करेगा। लेकिन पाकिस्तान का जेहन, उनका दिमाग इतना सड़ा हुआ है कि वो जो है सिवाय झूठ बोलने के और कुछ करेगा ही नहीं। और बिल्कुल, और जमीन से लेकर आसमान तक यहाँ पाकिस्तान को पस्त करने का काम भारत की ओर से किया जा रहा है। चाहे वो जो भी हमले कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जो भी मिसाइल अटैक्स हो रही है उनको हवा में ही ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरा ये सिलसिला 22 अप्रैल से शुरू हुआ, अगर हम उसके टाइमलाइन को देखते हैं, 22 अप्रैल को कायराना हरकत ये लोग करते हैं। पहलगाम में जो लोग वहां घूमने के लिए, खुशी के 2 पल बिताने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उन पर अटैक्स करते हैं। वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनको मारा जाता है। और ये लगातार ये दरअसल ये सवाल भी था, और सवाल भी नहीं, एक तरीके से उम्मीद भी लोगों के मन में थी कि भारत की ओर से कब और कैसे मुंहतोड़ इसका जवाब दिया जाएगा। हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की, वाटर स्ट्राइक की, और अभी भी वाटर स्ट्राइक की है कि सलाल बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं, बगलिहार बांध के भी गेट वहां पर खोल दिए गए हैं। पानी अब छोड़ दिया गया है कि अब आप जितना समेट सकते हैं आप समेट लीजिए। क्योंकि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक उन्होंने कर दी, उनके राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो पाकिस्तान के नागरिक यहाँ पर, चाहे वो घुसपैठ करके रह रहे हो या वीजा पर 10 दिन के वीजा पर आए हो, 20 दिन के वीजा पर आए हो, और वो कैसे वो मुंह छिपाकर वहां पर रह रहे हैं, वो सबको बेनकाब करने का काम किया गया है। लेकिन एक के बाद एक ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है भारत की ओर से, पाकिस्तान तितर बितर हो चुका है। और ना सिर्फ उसके ड्रोन्स के, उसके मिसाइल्स के चीथड़े उड़ रहे हैं, बल्कि उसके भी उड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी में जो मैच कल होना था, वो मैच भी रद्द हो चुका है।
आप सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पर एक और बात आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये बार बार जो है न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता है। बिल्कुल। आज अभी जिस प्रकार से पता चल रहा है कि वो अपने जो वॉरहेड तो ऊपर कमेटी होती है उसको बुलाया है नवाज शरीफ ने, तो क्या नाम है उनके प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल। अब उसके ऊपर क्या डिस्कशन करेगा? अरे भैया, जब वॉर लड़ाई अभी कुछ उस हद तक नहीं पहुंची कि जहां तुम न्यूक्लियर बम छोड़ने की कोशिश करो, और वो ये शायद ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कहीं भारत ने उसके सारे फ्यूज है ना न्यूक्लियर बम के, वो लेकर के कहीं चला तो नहीं गया भारत। ऐसा भी हो सकता है। तो ये यानी जिस प्रकार से बौखलाया हुआ है और जिस प्रकार से वो एक्शन कर रहा है वो बिल्कुल ही अनवारंटेड है, और पगलाए हुए आदमी के जो एक्शन होते हैं उस तरीके से है। ना उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन है, ना ही उनके अंदर कोई विजन है, ना ही उनके अंदर लड़ाई के लिए उद्देश्य जो है वो वही उद्देश्य है। उनको तो ये लग रहा था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आम यानी चयन हो रहा है आर्टिकल 370 हटने के बाद में, जिस प्रकार से वहां पर जिस हमारे हर लोगों को यानी खाने पीने की तरह से उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल्स में अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही है, वहां पर भारत माता की जय बोल रहे हैं। जिन बच्चों को वो टेररिस्ट बताते थे आज वो यानी सुदृढ़ होकर के वहां से हमारे बच्चे जो है स्पोर्ट्स के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं, यानी क्रिकेट के अंदर खेल रहे हैं, और दिन प्रतिदिन वहां पर विकास हो रहा है। उससे उनको आग लगी हुई है कि भाई यहाँ पर जो हम कर रहे थे बिल्कुल। बच्चों को और इनको बर्बाद कर रहे थे, पाकिस्तान में जो स्थिति है, जो लोग वहां कर नहीं पाए, अब पाकिस्तान को ही बर्बाद कर दो, खत्म करो। बिल्कुल। यानी अब वो अपनी आम जनता को कटोरा लेकर के चारों तरफ भेज रहे हैं। खाने के लिए उनके पास में अनाज नहीं है, पानी नहीं है, अभी ले पानी भेज दिया, ले लो पियो, कितना पियोगे? बिल्कुल, चूंकि देखिए वहां दाने दाने के लिए लोग मोहताज है, और वो यही चाहते हैं कि वहां पर पाकिस्तान जो अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वैसी स्थिति वहां वो सोचता है कि पाकिस्तान वो कश्मीर में भी पैदा कर देगा। लेकिन वो नया भारत है और वो नए भारत की शक्तियों को नहीं जान रहा है, और शायद अब उसकी थोड़ी बहुत झलक उसको जरूर देखने को मिल रही होगी। लेकिन किस तरीके से वहां पर जो लोग हैं, चाहे वो मासूम वहां की जनता है, जो सेना के लोग हैं, वो किस तरीके से वहां पर बरगलाने का काम कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं, ये हमने साफ तौर पर देखा है। वीडियोस कितने सारे निकलकर सामने आए थे जहां खुले तौर पर भारत के खिलाफ वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा था, और वही लोग आज कहां पर जाके छिपे हुए हैं, किस बंकर में जाकर बैठे हुए हैं, किस बिल में जाकर वो छिपे हुए हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन अपने सिविलियंस को, अपने आम जनता को उन्होंने एक शील्ड के तौर पर आगे रख दिया है ताकि वो बचे रहे और उनकी आम जनता को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसका यानी लड़ाई लड़ने का पता नहीं, समझ में नहीं आया उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या है कि भारत के अंदर अनरेस्ट पैदा करना, लेकिन ये नहीं समझते भारत की जनता जो है हर तरीके से इकट्ठी है, हर तरीके से सरकार के साथ में है, हर तरीके से सेना के साथ में है। लेकिन अपने यहाँ पर देखिए, यानी आज उनके सारे दाने नहीं है खाने के लिए, उनके यानी वेजिटेबल फ्रूट ये वो रहने के लिए यानी इतनी मुश्किलात हो रही है। उनके पेट्रोल पंप बंद कर दिए तो इसका मतलब गाड़ी कोई नहीं चलेगी वहां पे। अब शील्ड करने के लिए, जिससे कि हम भारत जो है हमला ना कर पाए, एयर अपनी मिसाइल नहीं भेज पाए, उन्होंने हवाई जहाज, सिविलियन एयरक्राफ्ट को अपने यानी शील्ड करके यानी अपनी मिसाइल दागने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है। आप समझिए भारत कभी भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे कि इंटरनेशनली, नेशनली और इंटरनेशनली कोई इफेक्ट पड़े। लेकिन इन लोगों के दिमाग में बात ही नहीं आ रही कि भाई इसको कैसे करना है, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपस में कोई भी लगता है कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक थॉट नहीं है, और उसको लेकर के ये जबरदस्ती जहां मर्जी है वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद कुछ समय, 1-2 दिन और समझिए, उसके बाद में इनको और अच्छी तरीके से सबक मिलने वाला है।